दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में बोलते हैं कि जो देवताओं को पूजते हैं वो देवों को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो भूत प्रेतों को पूजते हैं वो उन्हीं को प्राप्त होते हैं, और जो भक्त मेरी पूजन करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं, और मैं उन्हें इस भव सागर से पार लगा देता हूँ। अब यहाँ पूजन से अर्थ केवल चंदन, चावल, पुष्प और जल चढ़ा देने से नहीं है, क्योंकि बिना श्रद्धा भावना के ये केवल कर्मकांड बनकर रह जाते हैं। और इस श्लोक में पूजन से अर्थ गहरी श्रद्धा भावना से है। तो जब हम किसी के प्रति गहरी श्रद्धा भावना रखते हैं तो हम जाने अनजाने में उसी की तरह बनते चले जाते हैं, और हमारा अंतिम लक्ष्य वह उसी को प्राप्त करना हो जाता है, क्योंकि श्रद्धा का मतलब ही है गहरी और तीव्र भावनाएं। तो आप जिसके भी प्रति श्रद्धा रखते हैं बड़ी ही सोच समझ कर रखें, क्योंकि भावनाएं जो होती है ना उसमें एक तीव्र प्रवाह होता है, और आप जिसके भी प्रति श्रद्धा रखेंगे, भावनाएं रखेंगे, तो आप उसी ओर बहते चले जाएंगे और आप उसके ही तरह बनते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान। जो सात्विक मनुष्य होता है वो देवों की पूजा करता है, क्योंकि वो उनकी तरह बनना चाहता है, इसलिए वो उनके प्रति श्रद्धा रखता है। तो जो सात्विक मनुष्य होता है उसके जीवन में देवों की पूजा करने से संतुलन आता है, प्रकाश आता है, और वो अपनी जो पूजन विधान उसका जो रहता है वो उसमें सात्विकता का समावेश रहता है, जो कि शास्त्रों में वर्णित है, वेदों में वर्णित है। उस पूजा विधि को, मंत्रों को वो अपनाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, यक्ष रक्षांसी राजसः। मतलब जो राजसिक मनुष्य होता है वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करता है, क्योंकि उसकी इच्छा होती है पद, पैसा, प्रतिष्ठा और यश प्राप्त करने की। तो ये जो सांसारिक कामनाएं होती हैं वो राजसिक मनुष्य यक्ष और राक्षसों की पूजा करके प्राप्त कर सकता है, और उसी के अनुसार उन्हें अपना पूजन विधि विधान अपनाना पड़ता है, जो कि राजसिक ही होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। मतलब जो तामसिक स्वभाव के मनुष्य होते हैं तो वो सकाम भाव से भूत प्रेतों का ही पूजन करते हैं, और इससे वो अपने सांसारिक कामों को पूरा करते हैं, और उसमें वो भूत प्रेतों की मदद चाहते हैं। अच्छा, इनका पूजा का विधि विधान भी तामसिक होता है। ये लोग शमशान में जाते हैं और मुर्दों पर बैठकर वहाँ पर पूजा करते हैं, भूत प्रेतों के मंत्रों का जाप करते हैं, और मांस मदिरा जैसी अपवित्र चीज़ें इनके पूजन विधि विधान में शामिल होती हैं। तो इस प्रकार ये सांसारिक कामनाओं को तो पूरा कर लेते हैं, पर मरने के बाद इनकी दुर्गति ही होती है, क्योंकि इनकी पूजा विधान में ऐसे कर्म शामिल होते हैं जिससे इनकी सदगति होने के कोई चांस ही नहीं होते हैं। इस संबंध में एक घटना घटित हुई थी। कर्ण पिशाचनी की उपासना करने वाला कोई व्यक्ति था, उसके पास कोई अन्य व्यक्ति कुछ पूछने के लिए आता तो वो उसके बिना पूछे ही उसका वो प्रश्न और उस प्रश्न का उत्तर बता देता था, और इस प्रकार उसने बहुत धन कमाया, और उसके चमत्कारों से प्रभावित होकर बहुत लोग उसके पास आने लगे। तो ऐसे ही एक व्यक्ति उसके पास आता है और उससे वो विद्या पूछने लगता है। तो वो पहले तो मना करता है, पर उसके बड़ा आग्रह करने पर वो समझाते हुए उसको बोलता है कि देखो, ये विद्या जो है वो चमत्कारी तो बहुत है, पर यह विद्या स्वयं का कल्याण करने वाली नहीं है। पर वो जिज्ञासु मानता नहीं है और उसके पीछे पड़ जाता है और उस पर दबाव बनाने लगता है वो विद्या का रहस्य जानने के लिए। तब वो जानकार व्यक्ति उसको बताता है कि मैं अपने कान में विष्ठा लगा लेता हूँ, और इसके बाद जब कोई मुझसे कुछ पूछता है तो वो कर्ण पिशाचनी मेरे कान में उस व्यक्ति का प्रश्न और उसका उत्तर देकर चली जाती है, और मैं उसको वैसा ही सामने वाले को बोल देता हूँ। अच्छा, फिर इस पर उस जिज्ञासु व्यक्ति ने उससे पूछा कि आपने उस कर्ण पिशाचनी से ये पूछा क्या कि मेरी मृत्यु कैसे, कि आपकी मृत्यु कब होनी है और कैसे होनी है? तब वो बोलता है कि मेरी मृत्यु नर्मदा के किनारे होगी। अच्छा, इस घटना के थोड़े दिन बाद ही सुनने में आता है कि उस कर्ण पिशाचनी की सिद्धि रखने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। घटना स्थल से यह पता चला कि कर्ण पिशाचनी की सिद्धि रखने वाला वो व्यक्ति अपना अंतिम समय जानकर और नर्मदा की ओर भागता है,
तभी वो कर्ण पिशाचिनी सूकर बनकर, मतलब सुअर बनकर और उसके सामने आ जाती है और उसको नर्मदा में जाने के पहले ही उसी के किनारे पर उसका अंत कर देती है और उसे अपने साथ लेकर के चली जाती है। यदि वो नर्मदा में चला जाता तो उसका उद्धार हो जाता। इसीलिए देवताओं और पितर की उपासना त्याज्य नहीं है, लेकिन भूत प्रेतों की उपासना त्याज्य है, क्योंकि इनकी उपासना करने वालों की कभी सदगति नहीं होती है, इनकी दुर्गति ही होती है और ये मरने के बाद उन्हीं की योनियों में जाते हैं। लेकिन भूत प्रेतों और जो भटकती हुई आत्माएं होती हैं तो इनका श्राद्ध तर्पण करने में कोई दोष नहीं है, ये तो करना चाहिए, लेकिन इनकी उपासना नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में सात्विक पूजा के बारे में बताया है और सबरी की जो पूजा थी वो सात्विक पूजा के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से दक्ष प्रजापति ने शिव के अपमान के लिए जो यज्ञ किया था तो वो राजसिक पूजा विधि विधान के अंतर्गत आता है और लंका कांड में जो मेघनाद के यज्ञ का वर्णन है तो वो जो है वो तामसिक पूजा के विधि विधानों के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हम जिसके भी प्रति गहरी श्रद्धा भावना रखते हैं तो वो हमसे एक अदृश्य रूप में संपर्क सूत्र बनाकर रखते हैं। तो इसलिए अपनी श्रद्धा भावनाएं किसके प्रति रखना है ये आप अच्छे से जान लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।